तबूक आपको पता है एक ऐसा गजवा था जिसमें जो शिरकत नहीं करेगा वो मुनाफिक डिक्लेयर होगा। कुरान में फतवा आ गया था। इससे पहले कभी नफीर आम नहीं थी। ये पहला और आखिरी मौका था, क्योंकि रोमन एम्पायर से टकराना था, सुपर पावर थी दुनिया की, 1.5 लाख की फौज लेके कैसरे रोम बॉर्डर पे आ गया था अरब के। तो नबी इस्लाम ने अनाउंसमेंट की कि भाई अब सब ने जाना है, जो नहीं जाएगा मुनाफिक शुमार होगा, इल्ला ये कि किसी के पास रिसोर्सेज ना हो, या कोई मरीज हो, या कोई औरत हो, या कोई माजूर हो। मुनाफिकीन आगे बहाने कर रहे थे, कुछ सादा लोग मुसलमान भी उसका हिस्सा बन गए। बुखारी मुस्लिम में 3 साहब की तौबा का वाकया भी मौजूद है, वो भी मेरी वीडियो रिकॉर्डेड है। तो काब बिन मालिक की रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहि सलाम, कुछ लोग जो है वो यानी अपने उन मामलात की वजह से कुछ पीछे भी रह गए। तो अल-मुस्तलिल हाकिम में आता है कि सहाबा कराम कहते हैं कि हम नबी इस्लाम के साथ सफर पे निकले ना जब, तो नबी इस्लाम को आगे कोई बताता था, कहता था या रसूलल्लाह वो जो फलां बंदा था ना वो भी कोई नहीं आया, पीछे रह गया। तो आप इस्लाम परवाह नहीं करते थे। फिर बताया गया या रसूलल्लाह वो भी कोई नहीं, यानी जेड़े नारे मारते सन ऊंचे ऊंचे जब इतने किसी दसा जाएगा सर वो तो पक्का जड़ा यार है बेली वो भी कोई नहीं जे। तो हुजूर इस्लाम को लोग ना फीडबैक देते या रसूलल्लाह वो भी गायब है, वो भी नहीं आया। अब 30,000 के लश्कर में आपने कोई रिकॉर्ड तो नहीं रखा था, रजिस्टर था, लेकिन किधर 30,000 बंदों में किधर कोई रख सकता है साहब इस तरह। या रसूलल्लाह वो भी रह गया, वो भी। तो हुजूर इस्लाम कहते ठीक, आप फरमाते थे अल्लाह चाहेगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं आए। तो किसी ने कहा कि वो अबू ज़र गिफारी भी पीछे रह गए। और अबू ज़र को उसके ऊंट ने रोक लिया। ऊंट ही नहीं उठ रहा था ना सर, वो आपको गाड़ी तो नहीं है ना जो स्टार्ट कर लेंगे आप, ऊंट चलने से इनकार कर दे, तू कर सकता है। और सर सफर कितना है? 700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर का रेगिस्तानी सफर आज के दौर में भी करना मुश्किल है। साइकिल पे नहीं आप कर सकते, पैदल तो आप सोच भी नहीं सकते, ऊंट के बगैर कैसे हो सकता है, जिसमें आपको ऊंट इसलिए भी जरूरी है कि उसके ऊपर आपने सामान लादना है, पानी नहीं रास्ते में पीना। रेगिस्तान में तो कई कई किलोमीटर तक कुछ भी नहीं होता, भूखे प्यासे मरेंगे। फिर आप काफले से भी जुदा हैं। तो अबू ज़र गिफारी कोशिश करते रहे किस तरीके ऊंट, इसी दौरान काफला निकल गया आगे, तो वो ऊंट उठा ही नहीं है। तो हज़रत अबू ज़र गिफारी ने अपना सामान अपनी पीठ पे लाद लिया, पैदल चल पड़े रेगिस्तानी सफर में। हाकिम की रिवायत है कि हमने देखा दूर से एक अकेला शख्स आ रहा है जिसकी पीठ के ऊपर बोरा लदा हुआ है। तो नबी इस्लाम की आप मोहब्बत देखे, आपने फरमाया कि तू अबू ज़र हो जा, यानी जो आने वाला शख्स है तू अबू ज़र हो। यानी हुजूर ने ख्वाहिश का इजहार किया। आपको नजर तो नहीं आ रहा था ये कौन आ रहा है, आपकी मोहब्बत, आपको पता था अबू ज़र गिफारी नहीं रह सकता पीछे। तो साहबा कहते हैं आपने बताया तू अबू ज़र हो जा। तो साहबा कहते हैं थोड़ी देर बाद जब वो करीब आए तो हमने पहचान लिया अबू ज़र गिफारी हैं। तो जब हमने पहचान लिया ना, तो हुजूर इस्लाम ने उनके पहुंचने से पहले आपने फरमाया अबू ज़र को देखो अकेला आ रहा है, अकेले ही दुनिया से जाएगा और क़यामत दिन भी अकेला उठाया जाएगा। तो दुनिया से क्या कह रहे गए, सही बुखारी में आता है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में चुके। ये इस हदीस का भी कुछ हिस्सा बाकी है, मैं बाद में बयान करूंगा, पहले मैं इसको कंक्लूड कर लूं कि सही बुखारी में आता है कि हज़रत अबू ज़र गिफारी शाम चले गए थे। वहां पे चूंकि गवर्नर थे हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो कुरान की वो जो सूरह तौबा की आयत है ना कि जो लोग सोना और चांदी जोड़ के रखते हैं, ये गर्म करके इनकी पीठों पे, इनके माथे के ऊपर लगाया जाएगा क़यामत वाले दिन। तो वो ये आयत पढ़ा करते थे और हज़रत मुआविया से उनका झगड़ा रहता था कि तुम लोग जो ये माल जोड़ रहे हो ना, और ये इतने खजाने तुम लोगों ने बना लिए हैं, ये नबी इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। तो जब मुआविया कहते थे ये तो अहले किताब के बारे में आयात नाजिल हुई है, तो वो कहते थे नहीं ये सब के बारे में है। अब शरई हुक्म यह है कि माल आप जोड़ सकते हैं अगर आप ज़कात दे रहे हैं, लेकिन ये पसंदीदा नहीं है, तरीक़े नबूवत ये नहीं है। नबी इस्लाम नहीं जोड़ सकते थे,
پوری زندگی زکات دینے کی نوبت نہیں آئی ہے، حالانکہ خمس ملتا تھا، خیرات کرتے تھے۔ ابو ذر غفاری کا جھگڑا یہ تھا کہ تم تو نبی کے صحاب ہو، تم لوگوں کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ تم لوگ اس طرح کے محلات میں رہو اور اس طرح مال جوڑو۔ تو اب چونکہ سینئر صحابی تھے، ان کو ہاتھ ڈالنا بھی آسان نہیں تھا، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ اس سے زیادہ سچا انسان ہی کوئی نہیں۔ تو حضرت معاویہ نے خط لکھا حضرت عثمان کو کہ جی اس بندے سے میری جان چھڑائے نا، اس کو آپ واپس بلائیں۔ تو حضرت معاویہ نے جب خط لکھا تو حضرت عثمان نے ان کو کہا تم مدینہ شریف واپس آ جاؤ۔ مدینہ شریف جب یہ واپس آئے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ لوگوں کا جھمگٹا لگ گیا بزرگ غفاری کے گرد، لوگوں کو پتا تھا یہ تو بڑا یعنی زہد والا بندہ ہے۔ تو ابو ذر غفاری وہی حدیثیں سنایا کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا یہ پہاڑ سونے کے برابر ہو تو میں خیرات کر دوں گا، جبکہ باقی صاحب کہتے تھے کہ مال جوڑنا جائز ہے اگر زکوٰۃ کوئی دیتا رہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یار یہ تم لوگوں کو تو زیب نہیں نہ دیتا، یار تم لوگ تو یہ باتیں نہ کرو، تم لوگ نبی کی صحبت یافتہ ہو، تم لوگوں کو تو زہد ہونی چاہیے تم لوگوں کی زندگی میں۔ اب لوگوں کا ہجوم ان کے گرد لگ گیا اور پھر حضرت عثمان نے ان کو خلیفہ وقت بلایا اور کہا کہ یار تو خود ہی مدینہ شریف چھوڑ کے یہاں سے چلا جا، تیری وجہ سے فتنہ کھڑا ہوا ہے۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ میں نے تو نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ حکمرانوں کی اطاعت کرنا، صبر کر لینا۔ تو ایک زبدہ نامی کا ایک گاؤں تھا مدینہ شریف کے پاس، شہر سے ہٹ کے، تو وہ پھر وہاں پہ ہجرت کر گئے۔ آپ دیکھیں ریونج کیسا تھا، لوگ کتنے ڈرے ہوئے تھے۔